हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख रहे थे, हम PYQ पे डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑल इंडिया PMT 2015 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। क्लियर है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स किसमें इक्वल है, कौन सी स्पीसीज में। आपको स्पीसीज दी हुई है साइनाइड होल्ट वाइज, मतलब CN होल्ट वाइज, CH2CN होल्ट वाइज, HCO3 नेगेटिव एंड जीनोन O4। क्लियर है। तो हम सारी स्पीसीज का VS-EPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे और इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे। तो जिसमें हमें इक्वल मिलते हैं वही स्पीसीज हमारा आंसर होगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोस कंटिन्यू कर पाऊँ। अब देखिए, हमको जो ऑप्शन दे रखे है वो है CN होल्ट वाइज, CH2 CN होल्ट वाइज, HCO3 नेगेटिव, जीनोन O4। क्लियर है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं साइनाइड होल्ट वाइज वाला। अब देखिए, हमने VS-EPR थ्योरी में ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको सिखाया था। तो अब जैसे कार्बन आपके पास एटम है, कार्बन यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 कार्बन है। क्लियर है। चलिए, 2 कार्बन आपके पास में है, 2 कार्बन है। अब हम जानते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से भी आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2s2 2p2 बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। ठीक है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे इसके पास 2 ही नाइट्रोजन है। तो देखिए, ये दोनों कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड से अगर इनको हम रिलेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाती है, 2 नाइट्रोजन रह जाती है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन इससे रिलेट हो जाएगी। तो देखिए, कार्बन के जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है और कार्बन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ये क्लियर है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी इसकी स्पीसीज की बनेगी। अब आप इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 एंड 3 इसके सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है। और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 इसके पाई बॉन्ड है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आपका ये आंसर नहीं हो सकता है। चलिए, ये कट हो जाता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका कट हो जाता है। सेकंड को देखते हैं। सेकंड में देखिए, आपके पास CH2 स्पीसीज है, CH2CN होल्ट वाइज स्पीसीज है। तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है और 2 साइनाइड इससे अटैच है। इट मीन्स इस तरह से 2 कार्बन इससे और अटैच है और साइनाइड है, इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगी। अब देख लीजिए, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट है और हाइड्रोजन की भी कंप्लीट है। तो इस तरह का ये कंपाउंड हमारा बन के तैयार होता है स्पीसीज। अब इसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 2 3 एंड 4 इसमें पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिए, ये भी आपके डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो सेकंड भी हमारा क्या हो जाता है, कट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन भी हमारा कट हो जाता है। अब आपका तीसरा आता है HCO3 नेगेटिव। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये 2 वैलेंसी हमेशा कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन आपकी हाइड्रोजन के साथ रहेगी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 बॉन्ड तो इस तरह से बना देंगे। ये देखिए, क्योंकि 1 हाइड्रोजन है इसके पास में, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड इसने इधर कार्बन से बना लिया और 1 हाइड्रोजन से बना लिया। इस तरह से 1 ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज भी है, तो 1 ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो 1 ऑक्सीजन को हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो इस तरह से इसके 2 बॉन्ड हो गए, मतलब इसके 2, एक तो इसने बॉन्ड बना लिया, दूसरा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बचा 1 ऑक्सीजन आपके पास में, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा। अब देखिए, यहाँ पे वैलेंसी भी हमें कंप्लीट करनी है कार्बन की। तो अगर ये इससे डबल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से आप इस स्पीसीज की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम काउंट करेंगे इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 एंड 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड है एंड ओनली 1 पाई बॉन्ड है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों क्या है, सेम नहीं है। तो ये भी हमारा कट हो जाता है। अब लास्ट हमारे पास रहता है जीनोन O4। तो इसको हम देख लेते हैं, जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में। 4 ऑक्सीजन है इसके पास में, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो चलिए 4 ऑक्सीजन का हम 4 डबल बॉन्ड बना देते हैं। इस तरह से हम डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जीनोन की 8 वैलेंसी जो है वो ऑक्सीजन के साथ पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके काउंट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 एंड 4 इसके पास में सिग्मा बॉन्ड है और ऑब्वियसली 4 ही इसके पास पाई बॉन्ड है, क्योंकि इसने क्या करा है, सभी जगह डबल बॉन्ड बनाया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा जीनोन O4। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।